हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर रहे हैं NTUGC नेट सितंबर 2020 के लिए हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब हमारी अगली वीडियो अपलोड होंगी उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट। आप वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं NTUGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी के लिए। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन के नाम से एक शैक्षिक चैनल किस वर्ष में शुरू किया? 15 अगस्त 2000, 19 नवंबर 2000, 26 जनवरी 2001, 31 अक्टूबर 2001। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने ज्ञान दर्शन के नाम से एक शैक्षिक चैनल किस वर्ष में शुरू किया? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 26 जनवरी 2001 को शुरू किया है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा बोध मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में, नासिक महाराष्ट्र में, मैसूर कर्नाटक में। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? या आप भी अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं हमें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, भोपाल मध्य प्रदेश में है बोध मुक्त विश्वविद्यालय। ये भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए, अगले प्रश्न चलते हमारे। ये कूट भाषा में दिया गया है। संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालयों को किसी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? आवासीय विश्वविद्यालय, संबंध विश्वविद्यालय, आवासीय संबंध विश्वविद्यालय। संगठनात्मक ढांचे के आधार पर विश्वविद्यालयों को किसी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, 1, 2, 3। ये तीनों ही सही होंगे। देखिए, आवासीय विश्वविद्यालय, संबंध विश्वविद्यालय और आवासीय संबंध विश्वविद्यालय। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, 1, 2 और 3। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा कूट भाषा में पूछा गया आंसर। आवासीय विश्वविद्यालय को कितनी उप श्रेणियों में विभाजित किया गया? एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, संघात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, पारंपरिक विश्वविद्यालय। आवासीय विश्वविद्यालय को कितनी उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ये सही आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए, एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय और संघात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, 1 और 2 सही है। ये राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आवासीय विश्वविद्यालय को कितनी उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ये 2 में विभाजित किया गया है, एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय और संघात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर के अंदर समस्त अध्यापन कार्य संपन्न किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है? एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय, संघात्मक विश्वविद्यालय, पारंपरिक विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हुआ? ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर के अंदर समस्त अध्यापन कार्य संपन्न किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में होगा जो हमारा। देखिए, एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय कहलाते हैं ये, उन्हें कहा जाता है एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए होगा हमारा। चलिए, अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं? सत्य के परिप्रेक्ष्य में नवीन ज्ञान की खोज, प्राचीन ज्ञान और विश्वासों का नई आवश्यकताओं के आधार पर व्याख्या करना, समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए कार्य करना। देखिए, कोट नंबर दिए गए 1, 2, 3, ठीक है, और 4। देखिए कौन सा होगा हमारा, छोटा कर देते हैं। कोठारी आयोग द्वारा अनुशासित रिपोर्ट के आधार पर शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, उपरोक्त में सभी हैं, ठीक है। देखिए, सत्य के परिप्रेक्ष्य में नवीन ज्ञान की खोज करना, प्राचीन ज्ञान और विश्वासों का नई आवश्यकताओं के आधार पर व्याख्या करना, समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त में सभी हैं ये कोठारी आयोग के, ठीक है, रिपोर्ट के आधार पर। चलिए, अगला प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न नंबर, कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किन कार्यक्रमों पर जोर दिया था? कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किन कार्यक्रमों पर जोर दिया था? उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता और सत्र में परिवर्तन एवं सुधार करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा का प्रसार करना, विश्वविद्यालयों के संगठन एवं प्रशासन में सुधार करना, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? कोठारी शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किन कार्यक्रमों पर जोर दिया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी है हमारा, उपरोक्त में सभी है। उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता और सत्र में परिवर्तन एवं सुधार करना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उच्च शिक्षा का प्रसार करना, विश्वविद्यालयों के संगठन एवं प्रशासन में सुधार करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, उच्च शिक्षा व शोध के विकास पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर वी.के. राव, श्री सुरेश टंडन, डॉक्टर प्रदीप थोराट। उच्च शिक्षा व शोध के विकास पर सुझाव देने के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, प्रोफेसर यशपाल के। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रोफेसर यशपाल ने उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए किस संवैधानिक संस्थान के गठन का सुझाव दिया? विश्वविद्यालय आयोग, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर क्या होगा? प्रोफेसर यशपाल ने उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए किस संवैधानिक संस्था के गठन का सुझाव दिया? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन का इन्होंने सुझाव दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, शैक्षणिक सेवा को समर्पित एडुसेट परियोजना की शुरुआत इसरो ने किस वर्ष की थी? अक्टूबर 2001, अक्टूबर 2002, अक्टूबर 2003, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? शैक्षणिक सेवा को समर्पित एडुसेट परियोजना की शुरुआत की इसरो ने किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, अक्टूबर 2001 में की थी ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ये अगला प्रश्न हमारा होगा, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए आंध्र प्रदेश में हुआ ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी दो बना दी गई हैं, किंतु अभी पहले वाली राजधानी है हैदराबाद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? NCTE, MCI, AICTE, CSIR। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, AICTE जो है ये हमारी संगठन है ये। ठीक है, ये भारत में तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।